बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। मन संतोषे सवन के जय तय दे असीस रामा जय तय दे असीस सकल तनय चिर जीवं तुलसीदास के सियावत रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु। तकाछो का देवास बीते भांति जात न जानिया दिन रुराती नाम करन कर अवसरुयानी भूप बोलिए पटय मुनियानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। तो कार्य पूजा भूपते असवाजा धरे नाम जो मोने गुनि रागा इनके नाम अनेक अनुपा मेन्द्रप कह स्वमते अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा है मुनि आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा है राजन इनके अनेक अनुपम नाम हैं फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। तो जो आनंद से इंदु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो कदाम राम सनाम अखिल लोकदायक विश्राम। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं उस आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। तबे स्वभरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई जाके शिव मेरा न तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा जिनके स्मरण मात्र से शत्रु नाश हो जाता है उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। तलाक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार राम सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरा का लक्ष्मण नाम उदार जियावत रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गौरव हृदय विचारी वेद तत्व नृपतव सुतचारी मोने धन जाना सर्वत शिव प्राणा बाल के ले रसते सुख माना। गुरुजी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा हे राजन तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं जो मुनियों के धन भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं।
उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। तो बारे ते ने जय तपते जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। तो श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, ने रखाए छावे जननी त्रन तोरी। चारे शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यों तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किंगन मनोहर हाला। कबाहू उछांग कबाहू बर फलना, मात दुलाराई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। तो व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, रामा निर्गुण विगत विनोद। सोअज प्रेम भगते वत, कौशल्या के गोद। सियावत रामचंद्र वद, जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। तो काम कोटे छवे श्याम शरीरा, नील कंज वारे दे गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलने बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। तो रेखा कुलेसा ध्वजा अंकुश सोहे, नूपुर धोने सोने मोने मन मोहे। काट केंकेनी ओधर त्रय रेखा, नाव गंभीर जान जे देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। मुंह पर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। तो भोज विशाल भूषण जोत भूरी, हर नख अते शोभा सूरी।
और माने हार पद की शोभा, वे प्रचरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है, छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। काम का अंठा आते छेबो का सोहाई, आनना में थमदन छवि छाई। दोए दोए दसन आधार अरुणारे, नासा तिलक को वर नहीं पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुनियां हैं, लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। तो सौंदर्य श्रावण सोचारु का पोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। चैंकन का चकोन चेत गभुआरे, बहु प्रकार रुचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत छगोलिया तनु पहिराई, जानु पाने बेचरन मोहि भाई। रूप सकाहे नाहे काहे स्रोत से, सो जाने सपने उजे देगा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। तो सुख संदो मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, रामा ज्ञान गिरा गोती। दंपति परम प्रेम वस, कर से सुधरित शुभ पुनीत। सियापति रामचंद्र बद, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान और वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। तो ए वेद राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जैन रघुनाथ चरण रति मानी, तेन की यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। तो राग पाते वे मोख जतन कर जोरी, कवन सकाए भव वंदन चोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सौ भयवाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका रक्षा बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर
जीवों को अपने बस में कर रखा है। वो माया भी प्रभु से भय खाती है। तो भ्रकोटे विलास न चावहि ताई, अस प्रभु चाणे बजे कछु काई। मन क्रम वचन चाड़े चतुराई, भजत कृपा करे हहि रघुराई। भगवान उस माया को भों के इशारे पर न चाहते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहां और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही रघुनाथ जी कृपा करेंगे। तो ए वेद से सो विनोदे प्रभु लीला, सकल नगर वासे न सुख दीना। ले उचांग कवहु कहल रावे, कवहु पालने घाले झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लेटाकर झुलाती थी। तो प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, रावण निस दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। सियावति रामचंद्र वद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन सुनाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्टदेव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। तो कार्य पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातो तहवा चले आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई। वहां आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। तो गए जननी से सो पाए भयवीता, देखा बालता पुनि सूता। बहुरे आए देखा सोत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था। यहां किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा, मन को धीरज नहीं हुआ। तो यहाँ दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर के आन विशेषा। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहां और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है
या और कोई विशेष कारण है? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। तो मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। आज बहुत आनंद आया, मेरी आंखों में आंसू आ गए खुशी के मारे। बोलो जय सिया राम।